हालेलुया। तो सुनो बड़े ध्यान से, क्या प्रभु का वचन आज हमें सिखाता है, कहता है। क्यों जो मेरे ख्याल तुहाडे ख्याल नहीं, ना तुहाडे राह मेरे राह हन, यहोवा दा वाक है। परमेश्वर कहता है ना मेरे विचार तुम्हारे विचार हैं, ना मेरी सोचें तुम्हारी सोचें हैं, ना मेरे रास्ते तुम्हारे रास्ते हैं। इसका क्या मतलब है? क्योंकि कभी कभी हमारी सोच और परमेश्वर की सोच नहीं मिलती। ज्यादातर कब नहीं मिलती? जब हम एक बड़ी मुश्किल में होते हैं, जब हमारी जिंदगी में जब कोई तूफान आता है, जब कोई प्रॉब्लम आती है, जब कोई समस्या आती है, तब हमारी सोच ये कहती है कि ये इस रीति से हल होना चाहिए, परमेश्वर को ऐसे करना चाहिए। मेरी जिंदगी में ये क्यों आई, ये क्यों हल नहीं हो रही, ये क्यों ऐसे हो गया? इसी चीज को समझना है। हालेलुया। तो हम फिर सोचते हैं कि परमेश्वर ये क्यों हुआ, इसको ऐसे हल करना था, इसको ऐसे ऐसे सॉर्ट आउट करना था। इतना बड़ा पहाड़ मेरी जिंदगी के सामने, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतना बड़ा कलेश, इतनी बड़ी बीमारी मेरे सामने क्यों आ गई, इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों आ गई? आपको पता है, कभी कभी परमेश्वर जानबूझ के आपको उन सिचुएशंस में डालता है, और कभी कभी परमेश्वर उस चीज को आपके तरीके से हल नहीं करता। परमेश्वर खुद हल नहीं करता उसको, क्योंकि परमेश्वर की सोच अलग सोच है। हम सोचते हैं प्रभु को वो सिस्टम, वो प्रॉब्लम को ऐसे हल करना चाहिए, नहीं। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ें तो वचन में साफ लिखा हुआ है कि दाऊद अपने घराने से सबसे छोटा था और भेड़ बकरियां चराता था। और जहां वो भेड़ बकरियां चराता था वो एक जंगल होता था, वो एक उजाड़ होती थी, वो एक खतरनाक प्लेस होती थी, जहां पर ऋष भी आते थे, भालू भी आते थे, शेर भी आता था, बघियाड़ भी आते थे। अब क्या दाऊद के डैडी को पता नहीं था कि वहां पर ऋष भी आता है, भालू भी आता है, और मैं अपनी सबसे छोटी औलाद को वहां भेज रहा हूं जहां पे खतरा है? मुझे अपने बड़े बेटे भेजने चाहिए, साथ में किसी और को भी भेजना चाहिए। आपको पता है क्यों परमेश्वर ने ऐसा होने दिया? तुम सोच रहे हो ओ स्वर्ग से कोई दूत आएगा और तुम्हें छुड़ाएगा। लूका 10 में लिखा है कि मैंने तुम्हें बैरी की सारी शक्ति के ऊपर और सांपों और बिच्छुओं को लताड़ने की पावर दी है। लताड़ने का मतलब पांव के नीचे रौंदने की ताकत दी है। मैंने शत्रु की सारी ताकत पे तुम्हें अधिकार दिया है कि तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंद डालो। हालेलुया। अब सीधी सीधी बात जो पवित्र आत्मा मेरे कान में कह रहा है, कहता मैं काम नहीं करूंगा, मैंने तुम्हें अथॉरिटी दे दी है। मैं चाहता हूं, मेरी सोच ये है कि तुम खुद इसको मारने के काबिल बन जाओ। हालेलुया। तू खुद इसको ढाएगा, तू खुद इसको नाश करेगा। मेरी सामर्थ तेरे अंदर है, मेरा मसा तेरे अंदर है, मेरी पावर तेरे अंदर है। ये बीमारी बड़ी नहीं है। जब तू घुटने लगाएगा, तेरा रिलेशन जो मेरे साथ है, मेरा आत्मा जो तेरे अंदर है वो बड़ा है, वो इसे नाश करेगा। मेरे को आमीन समझ में नहीं आ रहा। इसलिए परमेश्वर उसे खत्म नहीं कर रहा। खुदावन चाहता है कि तुम खुद उसे खत्म करो, क्योंकि मैं तुम्हें वो सब दे चुका हूं जो तुम्हें चाहिए। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो कभी कभी हम सोचते हैं फलाने तरीके से मेरी प्रॉब्लम हल हो जाए, वो बंदा मेरी प्रॉब्लम हल करे। कोई नहीं करेगा, यीशु भी नहीं करेगा। उसने तुम्हें वो पावर दे दी है। खुदा तुम्हें लड़ना सिखा रहा है। खुदा तुम्हारे अंदर जो सामर्थ है उसको तुम्हें महसूस और उसका तुम्हें अनुभव कराना चाहता है। कहता है इधर उधर दाएं बाएं मत देख, सीधा देख, वचन को देख। जैसे जंगल में दाऊद ने
छोटे होते बालू और शेर को फिनिश कर दिया। अब तुम्हारे हाथों से मैं इस विरोधी का नाश करूंगा, जीसस प्रॉब्लम को नाश करूंगा। आमेन कहता है तुम नाश करोगे। आमेन ए, शब्द बारा